आजकल राजनीति में फ्री देने की परंपरा बेहद मजबूती से उभरी है और फ्री का ये दर्शन शास्त्र कई बार वोट बैंक के लिए तो काम करता है, लेकिन अक्सर अर्थशास्त्र में फेल हो जाता है। आम आदमी पार्टी की ओर से हर चुनाव से पहले फ्री की कई चीजें देने का वायदा किया जाता रहा है और दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ी सफलता मिली, लेकिन मुफ्त वाली योजनाओं का असर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा में बिल्कुल भी नहीं हुआ। अलग अलग पार्टियों ने भी चुनावों से पहले साइकिल से लेकर स्कूटी तक और लैपटॉप से लेकर टैब तक फ्री में देने के वायदे किए। हालांकि इन वायदों का फायदा पार्टियों को नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि फ्री का वायदा जनता को हमेशा पसंद नहीं आता। दरअसल फ्री देने का वायदा हमेशा से राजनीति में सफलता पाने का शॉर्टकट रास्ता है। ऐसा ही शॉर्टकट श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व ने अपनाया था और इस वजह से श्रीलंका बर्बाद हो गया। फ्री देने की वजह से श्रीलंका पर इतना ज्यादा कर्ज हो गया कि वो कर्ज चुकाने में डिफॉल्टर बन गया। देश में फ्री कल्चर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार चेतावनी दी है और गुजरात में इस साल विधानसभा का चुनाव है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस दौरान वो फिर से फ्री देने का वायदा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आज फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घोषणाएं करने वाले कभी नई टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं करेंगे। वो किसान से झूठे वायदे करेंगे, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए इथेनॉल जैसे प्लांट कभी नहीं लगाएंगे। वो बढ़ते प्रदूषण पर हवाई बातें करते रहेंगे, लेकिन इसको रोकने के लिए जो कुछ करना होगा उससे दूर भागेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये नीति नहीं, अनीति है। ये राष्ट्रहित नहीं, ये राष्ट्र अहित है। ये राष्ट्र निर्माण नहीं, राष्ट्र को पीछे धकेलने की कोशिश है। हमें ये याद रखना है कि हम भले ही रहे या न रहे, लेकिन ये राष्ट्र तो हमेशा रहेगा। सदियों से रहता आया है, सदियों तक रहने वाला है। उसमें रहने वाली संतानें भी हमेशा रहेगी। हमें हमारी भावी संतानों के भविष्य को बर्बाद करने का हक नहीं है। मुझे लगता है कि टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब उनसे टैक्स लेके और उस टैक्स के पैसे से अपने चंद दोस्तों के बैंकों के कर्जे माफ किए जाते हैं। टैक्स पेयर देखता है कि यार मेरे से तो टैक्स लिया, पूरे देश के अंदर खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा दिया, दूध पे जीएसटी लगा दिया, छाछ पे जीएसटी लगा दिया, दही पे जीएसटी लगा दिया और अपने दोस्तों के बड़े बड़े अमीर दोस्तों के टैक्स माफ कर दिए। उनको टैक्स में रिलीफ दे दिया, रिबेट दे दिया टैक्स के अंदर बड़े बड़े लोगों को। तो एक आम आदमी सोचता है यार हमसे तो धोखा हो गया। तो टैक्स पेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम उनके बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देते हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम देश के लोगों का फ्री में अच्छा इलाज कराते हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब अपने दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए के अगर कर्जे माफ नहीं किए जाते तो मैं समझता हूं आज देश इस तरह से घाटे की स्थिति में नहीं होता।